ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़ा की हवा ठंडी पानी ठंडो। ओ हो ओ हो ओ हो हा 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 हा। प्रणाम इंडिया साथियों, आज पुनः एक विजिट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे कोई पेशेंट हैं और आज संडे भी है, मुझे वक्त भी है, ऑफिस नहीं है आज। तो जो कोई असहाय मरीज होते हैं जो नहीं सेंटर पे आ पाते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ देने हेतु एक किस्म से इसको होम डिलीवरी कहा जा सकता है। गृह विजिट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है आपात स्थिति में, क्योंकि ये उत्तराखंड है साहब। यहाँ तरह तरह की कंडीशंस होती हैं। कहीं मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं कस्बे हैं, कहीं शहर हैं, कहीं जो है ग्रामीण अंचल है, कहीं विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आपात स्थिति में एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी घर जाके भी ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को। इसलिए आज से मैं आज अभी जा रहा हूँ इस रास्ते होते हुए। काफ़ी एलोन है रास्ता, ऐसा जंगली है, तो चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। लेकिन क्या करें, सिस्टम, सब सिस्टम का मारा ये सिस्टम। यदि सिस्टम में सुधार होता तो ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता था, इन स्थितियों का निदान किया जा सकता था। लेकिन जो पदस्थ लोग होते हैं, सिस्टम को बनाने वाले, सिस्टम को चलाने वाले, शायद उनको एहसास नहीं है इन कंडीशंस का कि कुछ अंचलों में, दूर ग्रामीण अंचलों में इस तरह की भी जो कंडीशंस होती हैं उनको फेस करना होता है। और ये कंडीशंस कभी तो यदा कदा होती हैं, कभी लगातार हो जाती हैं, और कभी डे टाइम होती हैं, कभी नाइट को। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटा यहाँ पे अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन नीति निर्धारक सिस्टम के जो हैं, जो सिस्टम को बनाने वाले हैं, वो शायद मस्त हैं, वो तो चौड़े पड़े हुए हैं साहब, वो तो हिलने के नहीं अपनी जगहों से। और सारी प्रक्रियाएं ऐसी ही औंधे मुँह गिर रही हैं, सांसें ले रही हैं, और विकास की बाट जोह रही हैं। लेकिन कोई अवलोकन करने वाला नहीं, कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं ऐसी स्थितियों का, ऐसे अंचलों का, कि भाई यहाँ पे किस ढंग से जो है सिस्टम को सुधारा जाए और इन विकट परिस्थितियों को जनहित के अनुकूल बनाया जाए। कुछ नहीं, सब मस्ती में मस्त हैं। मस्ती में मस्त रहो भाई, अपनी सेहत बनाओ, भ्रष्टाचार करो, घूसखोरी में रहो, सिस्टम जैसा चल रहा चलने दो, किसी को कोई लेना देना नहीं सिस्टम से। मैं सभी सिस्टम ये निर्धारकों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अमूमन 90% तो ऐसा है साहब, सब अपने ही जुगाड़ में, अपने ही पेट के जुगाड़ में पड़े हुए हैं। आम आदमी की फिक्र किसी को ना। भाई ऐसे अंचलों में तो आम आदमी की फिक्र होनी सर्वोपरि है ना। आप केवल अपना ही देख रहे हैं। बदल बदल के करो सिस्टम को सुचारू चलाने के लिए। जो है सिस्टम में जो है बारीकियों से अध्ययन की आवश्यकता है कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, रुपया फेंको और तमाशा देखो। बल रुपया फेंको और सिस्टम बदलो।
बेकार है सर। जब तक ये मानव रूपी तंत्र जो है सिस्टम का मुखिया बना है, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, सिस्टम सुधर नहीं सकता। सिस्टम को सुधारने हेतु भगवान को अवतरित होना होगा। मानव रूपी मोटी तूंद जो है कभी सिस्टम को नहीं सुधार सकती। भगवान का अवतरण हो तभी सिस्टम सुधर सकता है, अन्यथा हर जगह जो है वही सब चोर टाइप के इंसान बैठे हुए हैं जिन्हें फिक्र नहीं है मान मर्यादा, स्वाभिमान, आत्मसम्मान आदि की, जो दूसरे को नहीं फायदा पहुंचा सकता, दूसरे की विपत्ति नहीं समझ सकता, तो ऐसे लोग सिस्टम को क्या सुधारेंगे, सिस्टम को क्या बनाएंगे, सिस्टम को कैसे फॉलो करवाएंगे, सिस्टम को कैसे जो है विधि परक, न्याय परक और आम जनमानस के हिताय बनाएंगे। ऐसा असंभव है। सिस्टम में सुधार अति आवश्यक है। कोई शासक ऐसा आता नहीं जो सिस्टम को सुधारने पे ध्यान दे। सब जो है रम जाते हैं अपनी ढपली में। चलो खैर, जो भी है, सभी लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे तो सिस्टम अपने आप सुधरेगा। यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अभी मैं रास्ते में हूँ, चलते हैं उस गांव की ओर जहाँ मुझे जाना है, पहुँचना है और ट्रीटमेंट देना है किसी पेशेंट को। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम इंडिया।